देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद आ रही है वोटर लिस्ट और 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीईओ नवदीप रेणवा ये पूरा वोटर लिस्ट जारी करेंगे, वेबसाइट पर नाम चेक करेंगे और तमाम जो वोटर्स है, मतदाता है, वो वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम की जांच कर सकते हैं। किसके नाम कटने की संभावना है, क्यों नाम हटाया गया है, तमाम जो जानकारियां हैं वेबसाइट के माध्यम से चेक की जा सकेगी। यूपी में अभी 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। मृत लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। स्थानीय रूप से शिफ्ट लोगों के नाम हटाए गए हैं। 2 जगह रजिस्टर लोगों के नाम हटाए गए हैं। 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। निर्वाचन आयोग जारी करेगा नोटिस। दस्तावेज दिखाने पर दर्ज करा सकता है नाम। तो वोटर लिस्ट को लेकर तमाम जो सियासत है वो जारी है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी पार्टियों ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन देखिए साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और लखनऊ में आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद ये वोटर लिस्ट आ रही है और ऐसे में तमाम हलचलें तेज है। 3 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जानकारियां भी साझा की जाएगी। सीईओ नवदीप रेणवा तमाम जो डेटा है वो जारी करेंगे। वेबसाइट पर नाम जिनके कटे हैं वो अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। किनके नाम है इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसकी जांच कर सकते हैं। क्यों नाम हटाए गए हैं इसकी भी जानकारी आप वोटर लिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर तमाम जानकारी आपको मिलेगी। यूपी में अभी 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स हैं। मृत लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। स्थानीय रूप से शिफ्ट लोगों के नाम हटाए गए हैं। 2 जगह रजिस्टर लोगों के नाम हटाए गए हैं। जो पलायन कर चुके हैं यानी कि दूसरी जगह जा चुके हैं उनके भी नाम हटाए गए। 6 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग नोटिस भी जारी करेगा। दस्तावेज दिखाने पर आप दोबारा से अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो आज इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। तो आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। एसआईआर प्रक्रिया के बाद आ रही है वोटर लिस्ट। 3 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वेबसाइट पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम कटने की जो जानकारी है, क्यों नाम काटा गया है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो यूपी में वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तमाम जानकारियां साझा की जाएगी और एसआईआर के पूरे प्रोसेस को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ खान मुरादाबाद से और प्रमोद सिंह गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होना है यूपी में। कितने बजे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की जाएगी, क्या कुछ जानकारी आशीष आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चली है और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब जिस तरीके से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी, हालांकि ये जो वोटर लिस्ट होगी ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। करीब 3 बजे के आसपास ये वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए यूपी में जिस तरीके से पहले की जो लिस्ट थी, यानी कि 2003 की जिस लिस्ट से बाकायदा एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी, उस लिस्ट के अनुसार अगर चला जाए तो करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। हालांकि एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो अभी तक अगर देखा जाए तो 12 करोड़ 85 लाख मतदाता एसआईआर की प्रक्रिया में आए हैं। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो करीब 2 करोड़ 89 लाख के आसपास जो मतदाता है जिनका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं पता चल रहा है, जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया में नहीं आए हैं,
वो मतदाताओं के कहीं ना कहीं जो नाम है वो कट सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि करीब 2 करोड़ के आसपास के अगर मतदाताओं के नाम कटते हैं तो ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि देखिए आज पहले अगर आज देखा जाए तो आज लिस्ट जारी होगी, जो इससे नाम जिनके नाम गलत है या जिनके नाम में कुछ गड़बड़ी है, या ये कहा जा सकता है कि जो आपत्ति अगर आपको है किसी भी चीज को लेकर के, वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसकी भी एक समय सीमा दी गई है, यानी कि 6 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फाइनल जो लिस्ट होगी वो मार्च माह में जारी की जाएगी। हालांकि आज यही कहा जा सकता है कि करीब 3 बजे के आसपास एसआईआर की जो लिस्ट है वो बकायदा ऑनलाइन जारी की जाएगी। जो जिन लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा किया है, जिन लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में देखना है, वो जिन लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी लगती है, आशीष, लेकिन भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? किस आधार पर निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया के आधार पर नाम हटाए गए हैं मतदाताओं के? देखिए, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग था, वो जो बीएलओ थे, वो बकायदा 2003 की लिस्ट लेकर के चल रहे थे, या हो सकता है उससे पहले की लिस्ट हो। तो ऐसे में कई ऐसे जो मतदाता है जिनके डबल नाम थे, या कई ऐसे जो मतदाता है जो पहले राजधानी लखनऊ में रहते थे, अब वो जाकर के दिल्ली में जाकर के बस गए, नोएडा में जाकर के बस गए, तो वो ये ऐसे नाम है। कुछ ऐसे मतदाता इसमें है कि जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके भी नाम है। तो ये जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं, ये वो नाम है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या है, इस पर चर्चा करने का जरूर विषय है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए, क्योंकि आज जब 3 बजे के आसपास जब ये लिस्ट जारी होगी, तब निर्वाचन आयोग बकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो निश्चित तौर पर जो ये नाम जो कटने की जो प्रक्रिया है, इस पर चर्चा की जा सकती है। इसका सही जो आंसर होगा वो चुनाव आयोग सबसे बेहतर बता सकता है कि आखिर वजह क्या है कि एक बड़ी संख्या में करीब 2 करोड़ के आसपास अगर देखा जाए तो मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। ये आखिर क्या वजह? लौटूंगे तो आशीष आपके पास। हमारे साथ और भी हमारे तमाम सहयोगी तमाम जिलों से जुड़ चुके हैं। अशोक शुक्ला भी लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अशोक, लखीमपुर खीरी में भी बीएलओ को काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आज वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ बीएलओ के सामने चुनौतियां थी? देखिए, जिस तरीके से एसआईआर लागू किया गया और पूरी तरीके से उसको पटल पे पहुंचाया गया, उसी साथ देखा जाए तो बीएलओ की ड्यूटियां लगाई गई और जो उनके बीच में संघर्ष देखने को मिला, तो काफी परेशानियां भी देखने को मिली। कहीं किसी का नाम गायब है तो कहीं किसी को ढूंढना है और किसी को नाम चढ़ाना है, उसको लेकर के काफी संघर्ष जारी रहा। लेकिन पूरी तरीके से प्रक्रिया ये जो है सुचारू रूप से लागू की गई और पूरी की गई है। जी श्रुति, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। प्रमोद, आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, गाजियाबाद में मतदाताओं के कितने नाम हटाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है? कैसी हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए सुनती, आज इस एसआईआर परीक्षा के दौरान ड्राफ्ट रोल जो प्रकाशन होगा, 3 मई से प्रकाशन होगा, इसको लेकर पहले से जो लोग हैं वो तैयार है। क्योंकि जिस तरह से लोगों के नाम कटे, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उन लोगों के नाम कटे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में आज जो प्रकाशन के बाद में लोगों के जो सामने आएगा कि किस तरह से जो लोग हैं उनके नाम कटे हैं। जहाँ 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक वो आपत्ति भी दर्ज कराए थे, जिसके बाद में 27 मार्च को जो 27 फरवरी को जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में जो तमाम जो लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। वही लोग जो बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि जिसके नाम कटे वो सामने आएगा। इसके बाद में जो लोग हैं वो आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराते हैं। और ऐसे में जो प्रशासन द्वारा यहाँ पर पहले से इंतजाम किए गए थे, जहाँ जिला बूथों से लेकर जिला प्रशासन के कार्यालय और तहसीलों पर इसका प्रकाशन किया जाएगा और लोग अपना नाम यहाँ पर देख पाएंगे। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान मुरादाबाद से बने हुए हैं। आसिफ, देखिए मुरादाबाद वहां पर जहां पर बीएलओ की आत्महत्या के बाद से लगातार चर्चाएं हुई, सियासत हुई और उसके बाद अवधि भी बढ़ाई गई। अब वहां पर क्योंकि आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी है, क्या बताया जा रहा है, क्या आशंका जताई जा रही है, कितने मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे मुरादाबाद में? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया 4
नवंबर से चल रही थी मुरादाबाद में, उसके लगातार जिस तरीके से 2 बार डेट बढ़ने के बाद में बीएलओ काफी परेशान नजर आए थे मुरादाबाद में, जिसमें एक बीएलओ ने सुसाइड जैसी को अंजाम दिया था, जिसके बाद एक और बीएलओ थे जिनके ब्रेन हैमर हो गया था। लगातार जिस तरीके से एसआईआर की चर्चा मुरादाबाद में काफी बड़े पैमाने पर रही है, तो मुरादाबाद में लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट नाम काटे गए हैं, जिसकी प्रक्रिया लगातार आज 3 बजे के बाद में जो फॉर्म एसआईआर की चल रही थी, 3 बजे के बाद में लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने फॉर्म जमा करे थे, और जिन लोगों के कट चुके हैं वो अब जो उनके पास एक नोटिस के जरिए एक दोबारा मौका दिया जाएगा उन्हें भरने को लेकर, जिसे अब वो भरना चालू करेंगे जिस तरीके से नोटिस आना चालू होगा। क्योंकि नाम काटने की बात कर रहे हैं आशीष, देखिए ये आशंका जताई जा रही है आशीष वर्मा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? और क्योंकि नाम हटाए गए हैं और एक बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, इसके बाद सियासत भी खूब देखने को मिलेगी आशीष। एफआईआर जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा था कि एफआईआर करानी चाहिए, एक चुनाव से पहले ही एफआईआर प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, अब जिस तरीके से नाम कटने की जो प्रक्रिया देखने को मिल रही है, यूपी में कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। राजधानी लखनऊ में भी नाम कटे गए, देखा जाए तो अलग अलग विधानसभा है, अलग अलग विधानसभाओं में कई ऐसे नाम कटे हैं वोटरों के। क्योंकि देखिए वोटर है क्या चीज, इसमें 2-3 चीजें समझने वाली हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई, जो महिला है इनकी शादी हो गई, अब वो दूसरी जगह चली गई, तो उनका नाम सपोज लखनऊ की एक विधानसभा सीट से उनका नाम है, तो अब जब वो दूसरी जगह चली गई तो वहां से उनका नाम कटना लाजमी है। दूसरी चीज, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उस जगह पे थे तो उनका भी नाम कटना लाजमी है। तीसरा, अगर देखा जाए कि जो राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ से अब वो पलायन कर चुके हैं, मान दिल्ली चले गए, नोएडा चले गए या कानपुर चले गए, तो वो अब कानपुर वाली। लेकिन आशीष देखिए एक बेहद अहम सवाल इसके बाद उठने लगा है कि वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जब जारी होगी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जब सामने आएगी, तो क्या उसमें किन वजहों से नाम हटाए गए हैं मतदाताओं के, इसके बारे में भी जानकारी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की तरफ से दी जाएगी क्या लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग जब आज लिस्ट जारी करेगा, लिस्ट जारी करने के साथ साथ अगर किसी को कोई आपत्ति है उस लिस्ट में, या जो मतदाता है उसका नाम गलत है या मतदाता सूची में उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इस तरीके की अगर कोई कमियां पाई जाती है तो उस पर आप 6 फरवरी तक की समय दिया गया, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। नाम क्यों काटे गए, क्या वजह रही, इसको लेकर के जब चुनाव आयोग आज 3 बजे के आसपास जब पहली लिस्ट जब जारी करेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, तो वो पूरे बताएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने मतदाता थे 2003 में की लिस्ट के हिसाब से, और 2025 के जो 25 में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, और 2025 की लिस्ट अगर देखा 25 की लिस्ट में देखा जाए तो कितने बिल्कुल ये तमाम जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की जाएगी, बताई जाएगी, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होना है, कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, क्यों हटाए गए, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग होगी और इस पूरे मामले पर प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस वार्ता में तमाम जानकारियां साझा की जाएगी निर्वाचन आयोग की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आशीष वर्मा, प्रबोध जी।